नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। आगे के विषय में जानना है कि आगे सफलता मिलेगी कि नहीं। बहुत दिनों से प्रयासरत है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है नौकरी के लिए। और इसी दरमियान ये बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिली हैं, यूट्यूब से इन्होंने संपर्क किया है बहुत से लोगों को, और लोग ने इनके साथ बहुत गलत तरीके से इनको ठगा है। कैसे ठगा है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे मैं अवेयरनेस हमेशा ही करता हूं, लेकिन इन्होंने मुझे खुद बताया कि गुरुजी आप बताइए, क्योंकि और लोग ना ठगाएं इस केस में। इसलिए आप बताइए, मैं कमेंट्स करके आपका साथ भी दूंगी। आप बताइए कि उन्होंने मुझे कैसे ठगा है। तो मैं बताता हूं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक अवेयरनेस फैला रहा हूं कि आप लोग आगे चल के इस चीज़ में, इस फ्रॉड में आप ना फंसे, इस चक्कर में आप ना फंसे। इससे एक लोग गलती करते हैं, दो लोग गलती करते हैं, इससे बहुत लोग बदनाम होते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ें ना होनी चाहिए। और वो लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनकी पता नहीं क्या मानसिकता है, क्यों ऐसे काम वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सुनिए, मज़ा आएगा सुन के और बड़ा दुख होगा आपको अंदर से। इन्होंने संपर्क किया, पहले तो इनसे बात की गई, इनसे फ़ोन पे भी बातें नहीं की गई। इन्होंने पैसा भेजा, जो भी उनके चार्जेस हैं, कोई भी चार्ज करेगा, मैं भी करता हूँ, कोई भी करेगा, ये बहुत नॉर्मल है। कोई भी मेहनत करेगा, चार्ज क्यों नहीं करेगा, इसमें क्या गलत है। तो इन्होंने जो पैसे भेजे उनको, उसने चार्ज किया और फिर उसने फ़ोन पे बात नहीं करी, मैसेज में ही बात हुई, और ना तो इनकी कोई वीडियोज़ आई। तो उपाय सुनिए आप, उपाय सुन के आप दंग रह जाइएगा। उन्होंने इनका हाथ देखा, बोला नौकरी तो आपकी है, लेकिन इसके लिए आपकी शनि बहुत भारी है, आपकी शनि बहुत भारी है, इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय सुनिए। कुछ लोग तो हंस भी सकते हैं और कुछ लोग बहुत दुखी भी हो सकते हैं। कि आप चींटी का घर ढूंढिए और वहाँ नारियल पानी पिलाइए रोज़ 7 दिन चींटी को। चींटी का घर ढूंढिए, उसके घर को खोद के 1,000 चींटी को नारियल पानी पिलाइए। तो ये बोली मैं तो शहर में रहती हूँ, मैं ये कहाँ से करूँगी। इन्होंने ये भी बोला, मुझे इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, लेकिन ज़रूरत नहीं है दिखाने की। क्या ज़रूरत है, ये इतना भी नहीं, बस मैं आपको अवेयरनेस फैला रहा हूँ आपको। तो इन्होंने कहा कि मैं चींटी का घर कहाँ से ढूंढूं, शहर में कहाँ से मिलेगा हमें, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। दूसरा उपाय, शमशान घाट जाइए, वहाँ पर 12 बजे रात में ये करिए। मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग, ये तो बहुत गलत आप चीज़ कह रहे हैं। तो ये दो उन्होंने उपाय बताया। फिर इन्होंने कहा कि देखिए मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं घर में रहती हूँ, मैं ये सब उपाय फालतू का कहाँ से करूँगी। तो वो कह रहे ठीक है, तो आप मुझे पैसे भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। तो इन्होंने बहुत हैवी चार्ज किया उस चीज़ के लिए, मैं आपके लिए कर दूंगा, आप मुझे ये पैसे भेज दीजिए, ये उपाय मैं आपके लिए कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी नौकरी हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे करके उसने 5-10 टोने टोटके दिए। और इसी तरह की फालतू बातें, तो ये बातें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ये बातें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसी वजह से मुझे एकदम स्ट्रांग डाउट है, इसी वजह से बहुत से लोगों का पामिस्ट्री से बिलीव उठा है। और अगर मैं चीख चीख के बोलता हूँ, समझाता हूँ, तो आप लोग समझना नहीं चाहते। देखिए, उपाय होते हैं, लेकिन उपाय ये सब नहीं होते। उपाय वैसे होते हैं जिसको आप भी गलत नहीं साबित कर पाओगे, वैसे उपाय मैं देता हूँ लोगों को। इनको भी मैंने दिया और सभी को मैं देता हूँ। तो ये चीज़ से आपने क्या सीखा, आप बस यही सीखिए कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे फ्रॉड से दूर रहिए। उसके सब्सक्राइबर भी बहुत हैं, हो जाता है कभी कभार, लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसको सिर्फ ठगने ही आता है। ये तो कोई तुक ही नहीं है, और इनके विषय में कुछ भी नहीं बताया गया। इन्होंने कहा कि मैंने ही मैसेज किया और मैंने ही अपने विषय में बताया, मैंने ही क्वेश्चन पूछा, बस उसी का उसने आंसर किया। और मैं कैसे पामिस्ट्री करता हूँ सुन लीजिए, मैंने इनका भी वैसे ही किया है, सभी का मैं वैसे ही करता हूँ। आप मुझे पाम भेजोगे, हमारे चार्जेस हैं, वो तो कोई भी लेगा, मैं भी लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्री में कोई मेहनत थोड़ी करता है किसी के लिए, और क्यों करेगा, मेरा भी कार्य यही है। और बाकी रही बात मदद की, फ्री क्यों मैंने लिखा है, तो बहुत से लोगों का मैंने मदद भी किया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया है। जो लिखा है उसके लिए मैं हमेशा स्टैंड लेता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि आपने मुझे अपना हाथ भेजा, फिर बिना आपसे कुछ एक भी क्वेश्चंस पूछे मैं आपके बारे में सब बता दूंगा।
उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, नहीं रहते तो मत पूछिए। उससे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट हो पाता है कि जिस चीज़ के लिए आप हमारे पास आई हैं, किस चीज़ के लिए आई हैं, सही मार्गदर्शन के लिए, किस चीज़ के लिए आई हैं, कि आपको सही जानकारी मिले। तो वो जानकारी कैसे साबित होगी, बहुत वीडियो मेरी यूट्यूब पर है, जाने दीजिए, 900 वीडियो है, जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप हमारे पास आई हैं, आपको जानकारी चाहिए ना, तो मैं वो जानकारी देने में कैपेबल हूँ, तभी तो आपको ट्रस्ट होगा, तभी तो आप आगे के लिए मेरा उपाय मान पाओगी। और ये मत समझना कि उपाय मैं खर्च का देता हूँ, 1 रुपये का खर्च का नहीं देता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस दकियानुसी बातों से, इस फ्रॉड से बचिए। और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ उपाय किया गया है? क्या आपके साथ भी ऐसे कुछ टोने टोटके बताए गए किसी के द्वारा? तो आप भी कमेंट्स करिए, इस एक अवेयरनेस फैलाइए। जितना लोग सपोर्ट करिएगा इस चीज़ को, उतने ये लोग की धंधा, इन लोगों की जो गोरख धंधे है ना, ये बंद होंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। ये तो मतलब क्या तुक है इस चीज़ का। ठगने का मतलब हर विद्या लगा लेते हैं लोग, समझ लीजिए, हर विद्या। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके सब्सक्राइबर बहुत है, बहुत है। फिर भी मतलब इंसान इतना गिर सकता है, जाने दीजिए, ठीक है। आप लोग समझिए, ये मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये परेशान थी और इन्होंने कहा ये बात आप बोलिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग इस चीज़ से परेशान हो सकते हैं। वो बोलना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उन पर लोग हंसेंगे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो भोली भाली है। कोई भी लोग भोले भाले ही होते हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप हमारी 10 वीडियो देख लीजिए, मैं हमेशा ही ऑथेंटिक बातें करता हूँ, हमेशा ही मैं ऐसे उपाय का चर्चा करता हूँ जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं और बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो अभी इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं, इस बात को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। दूसरी इनके प्रश्न थे कि गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं। तो देखिए, आपका होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। और कोई शनि भारी नहीं है आप पर। आपके भाग्य रेखा को ही शनि प्रद्ध रेखा कहते हैं, और शनि प्रद्ध रेखा जिसके तली पर है उसकी शनि भारी कहाँ है? जबरदस्त शनि रेखा, और आपकी ये जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये पॉजिटिव योग की शनि का मैं चर्चा कर रहा हूँ। जबरदस्त भाग्य रेखा, और ये कंप्लीटली आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जॉब कैसे होगा आपका वो भी मैं बता दूं। 26वें वर्ष में, ये आपकी तकरीबन 25वें वर्ष में एक दिक्कत है आपकी ज़िंदगी पर आई, जिसने आपको काफ़ी स्ट्रांग किया। और उसके बाद से आपकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट थी। हल्की सी एक आप ब्रांच खोलोगे ना तो हल्की सी दिख जाएगी आपको। तो कुछ प्रोग्रेस लाइन के साथ से बनी हुई है। इस केस में आपकी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है, बिना किसी राहु लाइन के साथ। और आपकी भाग्य रेखा में भी ना कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो नौकरी का तो होना ही है। और दूसरी आपकी एक सूर्य रेखा सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को एक जॉब प्रोफेशन तो होता ही होता है। और आपकी बृहस्पति भी ठीक ठाक अमाउंट में है। आपकी मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग की प्राप्ति हुई पड़ी है। इस केस में व्यक्ति को राजयोग का फल मिलता है। जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है इनकी, और जिंदगी पर कोई विशेषकर दिक्कतें नहीं रहती हैं। तो इस केस में नौकरी ना होगा तो किस केस में होगा? अब बात आती है, उन्होंने पूछा मेरे से समय। तो देखो, ना तो मैंने झूठ बोला है और ना मैं झूठ बोलने पर बिलीव करता हूँ। समय कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मान लो मैंने आपको बता दिया आपकी 26वें वर्ष में हो जाएगी, 27वें में हो जाएगी, आपने पढ़ा ही नहीं तो कैसे होगा? लेकिन मैं ये आश्वस्त आपको ज़रूर कर रहा हूँ कि आपकी नौकरी होगी। कैसे होगी, उसके लिए कुछ प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? कुछ नेगेटिविटी आप में भी है, उसका भी ध्यान रखिए, वो भी मैं बताऊँगा। और अपने पॉजिटिविटी को और इंक्रीज़ करिए, और आपकी जो मेहनत है ना उसको बढ़ाइए और बढ़ाइए, एक्सट्रीम करिए। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। अभी अगर आप 4 घंटे पढ़ रही हो तो ये वीडियो देखने के बाद यही समझना कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। नौकरी आपकी होगी। नहीं करेंगी तो नहीं होगा। एक वर्ड में मैं आपको कंप्लीटली नो बोल रहा हूं। करेंगी तो कोई नहीं काट सकता। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। और दूसरा, अब नेगेटिविटी की तरफ चर्चा करते हैं। देखिए, नेगेटिविटी तो आप में है। एक तो बहुत इंडिपेंडेंट है सोच को लेकर, ऐसे इंसान जिद्दी किस्म के होते हैं, क्योंकि थंब भी नॉर्मल थोड़ी है आपका। ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं। जिद तो इतना है ना कि मतलब जो बातें इनके मन में सेट कर गए फिर वो बातें कोई नहीं निकाल सकता। मैं चाह रहा हूं कि इस बात को निकालिए, जिद मत करिए। जिद से इंसान का भला नहीं हुआ है। और उसके बाद आप देखो तो इनकी हर्ट लाइन, इसमें भी कुछ इमोशनल टच है, तो इमोशनल होते हैं इमोशनली। और थंब अच्छा है तो गुस्सा भी वैसा ही ज़बरदस्त है, इमोशनली भी है। तो मतलब ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट कर जाता है ज़िंदगी पर। क्या साइड इफेक्ट करता है कि एक तो व्यक्ति इमोशनल है, इमोशनली कुछ डिसीजन ले लिया आपने, और इमोशनली डिसीजन लिया हुआ कोई भी चीज़ सही होता है नहीं। दूसरा, आप ज़िद्दी हैं, उस पर स्टैंड भी ले लिया आपने।
स्टैंड ले लिया आपने तो आपकी ज़िंदगी पर परेशानी आ गई उसके रिगार्डिंग। तो ये मत करिए, इसको सुधारिए, ये एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी आप में है। और थोड़ा कंसंट्रेशन में इशूज़ है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी नौकरी होगी आपकी। साफ सुथरा हथेली है, राहु लाइन नहीं है। अगर आपने नौकरी नहीं लिया तो ये सबसे सबसे खराब बात है, क्योंकि आपके हथेली पर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। जिसकी हथेली पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है वो अगर नौकरी नहीं करेगा तो 100% उसकी ही गलती होती है। 100% उसने ही मेहनत नहीं किया है, उसने ही परिश्रम नहीं किया है, वो ही नहीं गया है वहां तक। तो आप जाइए, आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है आपके हथेली से। कोई शनि भारी नहीं है, कोई मंगल की माया नहीं है, कोई राहु की छाया नहीं है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। इंसान को सही गलत, जेन्युइन अनजेन्युइन उसी समय पता चल जाता है। इतने इंसान में कॉमन सेंस तो होती है, लेकिन क्या करेंगे, वो भोले होते हैं, फंस जाते हैं। तो मत फंसिए, अवेयरनेस ही फैला रहा हूं मैं। अब इन कैथली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो रेक्टेंगल पाम है तो व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, जिद्दी तो यहाँ से भी आप हो गई। और गद्देदार अवस्था है तो धन को अट्रैक्ट करती है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है आपकी। गुलाबी है तो पैसे की दिक्कत तो मूलतः नहीं रहती। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति भी प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छा योग है। तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, इंसान को बहुत कुछ करना होता है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, आपको प्रयास भी करना पड़ता है। यवा आकृति जब आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको मिल जानी है। थंब बहुत अच्छा है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय ये करा रहा है। इंसान डरता नहीं है कभी। समझदारी की लूप भी काफी अच्छी, तो व्यक्ति बहुत समझदार, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो समझदारी बहुत दूर चली जाती है। थोड़ा देर में रियलाइज आप करती हैं, बट वो गलती तो आपने कर ही दिया ना, तो रियलाइज करके भी क्या फायदा। फिर देखिए इनके तली पर स्ट्रांग लाइंस आपकी मौजूद है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई छल कपंच नहीं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती। बुद्ध की छोटी, तो प्रारंभिक समय में 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि इनके लिए तकलीफदेह साबित होते हैं। ये भी चीज़ है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। बाकी फिंगर में लंबी है और पतली है, इस केस में बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप। क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा, चीज़ों को समझने की क्षमता हद से ज़्यादा। कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेटिव तरीके से नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जिएंगी, इसकी भी अस्पष्टता मुझे आपके तली बता रही है। स्ट्रांग आपका फिंगर। आपकी प्लैनेट्स अच्छे हैं, बृहस्पति भी अच्छी है, यहाँ से थोड़ी दबाव थी तो पारिवारिक परेशानी प्रारंभिक समय में परेशान करती है, बट अब की बृहस्पति अच्छी है, यहाँ से कुछ स्क्वायर वगैरह से बन रहे हैं तो व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है। बाकी कुछ लाइंस भी आपके हथेली पर है। इस केस में व्यक्ति बड़े परोपकारी, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते, बड़े परोपकार से करते, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति अच्छी तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। जिंदगी का लास्ट तक फेट लाइन ने कहाँ साथ छोड़ा आपका, क्या मस्त गजब। तो व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतनी है। दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, मेहनत का फल भी मिल जाएगा, और फेट लाइन भी अच्छी तो कहाँ टेंशन। जिंदगी बड़े मजे में बीतनी है आपकी, जबरदस्त भाग्य रेखा आपके तले पर मौजूद। स्ट्रांग लाइन ऑफ एजुकेशन, तो बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, इंसान सभी बात को समझते हैं और बड़ी सहजता के साथ समझते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दो लाइन ऑफ एजुकेशन बनी हुई है तो इंसान कोई भी चीज़ को ना बहुत जल्दी समझ पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ये इनके अंदर एक दैवीय शक्ति होती है, बहुत जबरदस्त। स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद, तो व्यक्ति की तरक्की तो होनी है, एक और कम मेहनत में ज़्यादा फायदा। तो व्यक्ति की तरक्की निसंदेह होनी है, तरक्की में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे वो नॉमिनल थे, इसको आप बहुत ही आराम से सूर्य को जल देकर ठीक कर सकते हैं। इसके उपरांत कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई चींटी को खाना देने की आवश्यकता नहीं है, कोई श्मशान घाट जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई राख लेके दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय इनको बताया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक सिंपल उपाय आपकी जिंदगी पर सारे कष्ट को हर सकता है। तो बहुत ही अच्छी आपकी, और आपकी सूर्य और मरकरी बहुत जबरदस्त कुछ लाइन से मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन बुध का अच्छा होना, अपने घर को अच्छे तरीके से संभालने वाली, और ऐसी महिलाएं बहुत तेज तर्राक होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं ऐसी। तो जबरदस्त सन मरकरी जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रही है अंदर से, कुछ एक ट्रायंगल से बन रहे हैं। अगर ये बनेंगे तो फिर बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं। मंगल बहुत अच्छा है तो ओवर पराक्रमी, आप पराक्रम की कोई कमी नहीं। इसी मंगल के साथ थंब स्ट्रांग हो जाए और आप थोड़े इमोशनल हो जाएं और आप इंडिपेंडेंट बहुत हो जाएं, तो व्यक्ति का गुस्सा नियंत्रण में नहीं होता। तो सबसे पहला कार्य करिए, अपने गुस्सा को नियंत्रण करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, आएंगी ही।
तो इसको आप नियंत्रण करिए। मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। थोड़ी बुध रेखा डिस्टर्ब होने की वजह से हल्की फुल्की स्टमक की प्रॉब्लम चलती है, इसके उपरांत कुछ नहीं होता। तो मंगल बहुत बढ़िया आपका, इस केस में व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं। चंद्रमा भी बहुत अच्छी, पर्सनालिटी वाइज अच्छी हैं आप। बाकी कुछ लाइंस आपके पर तो यात्राएं जिंदगी पर बनी सी रहेंगी, एक आध बड़ी यात्रा भी आपके जिंदगी पर, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी सी रहती है। केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन, जो कि व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। फिलहाल तो अभी इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, अगर इसमें स्ट्रेंथ बनेगा तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बहुत बढ़िया शुक्र, तो हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, काफ़ी सम्मान करने वाले, काफ़ी इज्जत देने वाले, और स्ट्रांग आपकी लाइंस आपके तले पर मौजूद, जो कि आपके मनी लाइंस को दर्शा रही है। इस केस में व्यक्ति को पैसे की दिक्कतें नहीं होती हैं, पैसे जब इनको आवश्यकता पड़े इनको मिल जाती है। कुछ स्ट्रेस रहा है नॉर्मल प्रारंभिक समय में, वो तो बहुत नॉर्मल है, इस केस में इतना टेंशन नहीं लेना। बाकी मनी की लाइंस अच्छी हैं। फिर कुछ स्क्वायर से बने हुए तो अपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खुद से भी आप बना सकती हैं। लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तले पर मौजूद है, इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का मध्यम स्तरीय साथ जरूर मिलता है। और स्ट्रांग आपकी शुक्र, तो जिंदगी पर सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं आप। मंगल बहुत बढ़िया, तो पराक्रमी, ऐसे व्यक्ति ओवर पराक्रमी होते हैं। जिद तो जरूरत से ज्यादा, सारे एक्सपेक्ट से देखा जाए तो जिद बहुत ज्यादा। और फिर मंगल रेखा सी है, तो इस केस में ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। स्वास्थ्य की जल्दी दिक्कत नहीं आती, हल्की पल्की सी आपकी पेट की परेशानी आपकी लापरवाही से आती है। अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम से भी नहीं आनी है। तो मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप। जीवन रेखा बहुत स्पष्ट। देखो आयु को लेकर तो कभी मत सोचो, लेकिन इस केस में व्यक्ति 75+ जरूर बचते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे समझते आयु को लेकर आपको कभी नहीं सोचना चाहिए और लापरवाही आपको कभी नहीं करनी चाहिए। शुरुआती दौर से कुछ प्रगति के योग थे तो स्टूडेंट ठीक रही हैं आप, और कुछ एक आध दिक्कत आपकी जिंदगी पर आ जिसने आपको ओवर मैच्योरिटी की प्राप्ति कराई आपके 24वें 25वें साल की आयु में। उसके बाद से 26 में 27 में प्रगति के योग बने, जिंदगी स्मूथ है। तो जिंदगी बहुत उछाल भरी नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी राहु लाइन आपके तले पर नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। तो जीवन रेखा के विषय में कुछ बातें, जिंदगी अच्छी कटने वाली है आपकी, कोई राहुल लाइन, ये मस्त जीवन रेखा, और हल्की हल्की सी कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेस लाइन सी बन जरूर रही है। इस केस में व्यक्ति को साथ मिलता है आकस्मिक धन लाभ का, या कुछ सडन इनकम से बनते हैं। वो अभी बहुत स्ट्रेंथ नहीं, जिसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बहुत समय पर ये है, तो ये बहुत दूर की बात है, 40 वर्षों की बात है ये। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग की तेज है, लेकिन दबाव में तो आप रही हैं बहुत ज़्यादा। ये बचपन से ही कुछ दबाव मुझे दिखा है, एक बहुत स्ट्रांग दबाव आपके 26वें साल में था, 25 में 26 में आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा दोनों से। अभी की तो स्थिति ठीक है, अच्छी चल रही है। एक दिक्कत आपकी 35वें वर्ष में कोई दबाव की मुझे दिख रही थी, इसमें थोड़ा संभल जाना। नहीं होगा। ये थोड़ी दिक्कत है आपके 30वें वर्ष में, नॉमिनल है, ये भी नहीं होगा, टेंशन मत लेना। स्ट्रांग माइंड रेखा आपकी अतली पर, और हार्ट लाइन भी अच्छी, तो इमोशनल नेचर को ये तरफ परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट में। और अच्छी आपकी हार्ट लाइन है, जुपिटर तक गई तो परिवार से प्यार करने वाले, ट्रस्टवर्दी, बैलेंस की डिस्टेंस बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत ही अच्छी, कुछ ट्रायंगल्स से बने हुए थे। इस केस में व्यक्ति को इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट झेलने नहीं पड़ते, बहुत बेनिफिट इस केस में व्यक्ति को जरूर से होता है। ये बल को इंक्रीज करती है आपके, और आपकी स्ट्रांग फेट लाइन, कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे इस फेट लाइन में, यहां पर से हल्के हल्के, बहुत नॉमिनल, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि इसके एक कवर अप करने के लिए एक और भाग्य रेखा सी आपकी बनी हुई है। तो बहुत चांसेस आने वाले 1-2 साल में आपका तरक्की हो, और आपकी लास्ट तक भाग्य रेखा अच्छी है, और सूर्य रेखा बन रही है, तरक्की क्यों नहीं होगा। और मैं महिलाओं का क्यों राइट पाम देखता हूं, इस विषय पर बहुत सी वीडियोज मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो कृपया करके जाके देखें। और बुध रेखा थोड़ी डिस्टर्ब है, तो इस केस में स्वास्थ्य की हल्की फल्की प्रॉब्लम्स रहती है, तो लापरवाही से ही हो रही है, इतनी भी डिस्टर्ब नहीं थी। अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। धन भंडार है तो व्यक्ति पैसे जमा करने वाली। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग भी कोई परेशानी नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 45 वर्ष के बाद है, जो कि स्वयं के द्वारा आपका बनेगा। कुछ आपकी ट्रायंगल्स बन रही हैं, और कुछ इरिटेशंस के लाइन बेस केस में व्यक्ति इरिटेट रह सकते हैं, परेशान जल्दी हो सकते हैं। और कुछ यहाँ से भी ट्रायंगल्स बने हुए, तो व्यक्ति को धन की दिक्कत नहीं होती है। धन भंडार है ना, इस केस में व्यक्ति पैसे जमा करने वाले होते हैं। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप रास्ते मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।